मुंबई की पॉश सोसाइटी गैलेक्सी ग्रैंड में हर तरफ सन्नाटा था। वहीं इमारत की ऊपरी मंजिल पर स्थित उद्योगपति अशोक सिंघानिया का अपार्टमेंट चमचमाती रोशनी से जगमगा रहा था। लेकिन इसी चमक के पीछे एक खौफनाक राज छिपा था। उनके पुराने नौकर रामलाल की रहस्यमयी मौत। रामलाल, एक रहस्यमयी पहचान। रामलाल, जो लंबे समय से सिंघानिया परिवार के यहाँ काम कर रहा था, यूपी के एक छोटे से गांव से आया था। देखने में साधारण, पतला दुबला शरीर, सांवला रंग, माथे पर गहरी शिकन और हमेशा झुकी हुई नजर। लेकिन उसकी वफादारी पर कभी किसी ने शक नहीं किया। अशोक सिंघानिया अपनी पत्नी नीलम और बेटी रीमा के साथ इस अपार्टमेंट में रहते थे। उनका जीवन बेहद व्यस्त था, लेकिन रामलाल हर काम पूरी ईमानदारी से करता। घर के हर कोने से वह वाकिफ था। परिवार के निजी मामलों की जानकारी भी उसे थी। एक दिन सुबह नीलम ने जब किचन में रामलाल को आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद काम वाली बाई ने बताया कि रामलाल का शव स्टोर रूम में पड़ा है। उसके गले पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने गला घोंटकर मारा हो। जांच की शुरुआत पुलिस जब मौके पर पहुंची तो स्टोर रूम में अजीब सी गंध फैली थी। रामलाल की लाश ठंडी पड़ चुकी थी। इंस्पेक्टर राजेश ने पूरे घर की तलाशी ली। उनके अनुभव ने बता दिया कि मामला साधारण नहीं है। पूछताछ में पता चला कि रामलाल हाल के दिनों में चुप चुप रहने लगा था। उसने कई बार घर छोड़ने की भी बात कही थी। लेकिन क्यों? रहस्य की परतें। नीलम ने बताया कि कुछ दिनों से घर की चीजें गायब हो रही थीं। कभी गहने, कभी नकदी। शक रामलाल पर गया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। रीमा ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। रामलाल देर रात छत पर किसी से फोन पर बात करता था। एक दिन उसने सुना कि वह किसी से कह रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर सच बाहर आया तो मैं बचूंगा नहीं। सच सामने आया। इंस्पेक्टर राजेश ने कॉल डिटेल्स खंगाली। पता चला कि रामलाल का संपर्क किसी राजू नामक व्यक्ति से था, जो एक कुख्यात चोर था। जब राजू को पकड़ा गया तो उसने बताया कि वह रामलाल के जरिए घर की सूचनाएं लेता था। रामलाल पहले चोरी में शामिल था, लेकिन बाद में डरने लगा। उसने राजू से रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, लेकिन राजू ने उसे धमकी दी। आखिरकार एक रात जब रामलाल ने पुलिस में जाने की धमकी दी तो राजू ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। अंतिम सच सिंघानिया परिवार के विश्वास की दीवार को तोड़ने वाला वही आदमी निकला जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। लेकिन सच यही है, हर वफादारी के पीछे हमेशा एक राज छुपा होता है। जांच का दूसरा चरण इंस्पेक्टर राजेश को लग रहा था कि मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। राजू की गिरफ्तारी के बाद भी कई सवाल बाकी थे। अगर राजू ने रामलाल की हत्या की तो घर के अंदर बिना किसी के देखे वह गुस्सा कैसे? और स्टोर रूम की कुंडी अंदर से बंद कैसे थी? पुलिस ने घर के सीसीटीवी कैमरों की जांच की। कैमरों की फुटेज में रामलाल रात को अकेले स्टोर रूम में जाते हुए दिखा, लेकिन उसके बाद कोई बाहर नहीं निकला। सवाल यह भी था कि राजू ने हत्या कब और कैसे की? चुप्पी में छिपा सच। रामलाल के कमरे की तलाशी के दौरान एक पुराना ताला और एक डायरी मिली। डायरी में कई पन्ने फटे हुए थे, लेकिन जो लिखा था उसने मामला और उलझा दिया। एक पन्ने पर लिखा था, मुझे कुछ दिखाई देता है। स्टोर रूम में कुछ है जो मुझे अकेला नहीं छोड़ता। इसका क्या मतलब था? क्या यह महज एक वहम था या कुछ और? इंस्पेक्टर राजेश ने घर की पुरानी हिस्ट्री खंगालने का फैसला किया। जांच में पता चला कि इस अपार्टमेंट से पहले यहां एक परिवार रहता था, जिनकी बेटी ने स्टोर रूम में आत्महत्या कर ली थी। तब से उस कमरे में कोई जाता नहीं था, लेकिन रामलाल को अक्सर वहां सफाई करने के लिए कहा जाता था। अनोखी खोज। पुलिस ने स्टोर रूम की बारीकी से जांच की। फर्श पर हल्की सी दरार दिखाई दी। जब उसे खोला गया तो अंदर एक छोटा सा लोहे का बक्सा निकला। बक्से में पुराने गहने, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो और एक लड़की की डायरी थी। डायरी में लिखा था, मुझे इस घर में कैद कर दिया गया है। पापा ने मेरे प्यार को मार दिया और अब मैं भी यहां दम तोड़ दूंगी, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। ये डायरी रश्मि नाम की उसी लड़की की थी जिसने इसी स्टोर रूम में अपनी जान दी थी। सच की परतें खुलती हैं। रामलाल ने एक दिन गलती से इस बक्से को खोज लिया था। इसके बाद से उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने यह बात नीलम मैडम को बताई, लेकिन उन्होंने इसे उसकी दिमागी थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब रामलाल ने यह राज राजू को बताया तो उसने बक्से के गहनों को बेचने की योजना बनाई। पर रामलाल डर गया था। उसने इस रहस्य को दबाकर रखने की कोशिश की, लेकिन उस रात जब वह स्टोर रूम में गया तो किसी ने उसका गला दबा दिया। हकीकत या कुछ और?
पुलिस के लिए यह सवाल अब भी था, क्या रामलाल की मौत सिर्फ राजू की करतूत थी या इस घर में कोई अनदेखी शक्ति थी? घर छोड़ने से पहले इंस्पेक्टर राजेश ने स्टोर रूम को हमेशा के लिए सील करवा दिया, लेकिन उस रात नीलम ने अपने बेडरूम में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनी। मेरा सच अब छुपा नहीं रहेगा। सच कभी ना कभी बाहर आता ही है, चाहे इंसान से या फिर किसी और से। अनसुलझी रहस्य की छाया। इंस्पेक्टर राजेश ने मामला तो बंद कर दिया था, लेकिन सिंघानिया परिवार के लिए वह डरावनी रातें खत्म नहीं हुई। स्टोर रूम को सील करने के बाद भी उस कमरे से अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी के चलने की आहट, कभी हल्की सी सिसकी। नीलम ने महसूस किया कि जब भी वह स्टोर रूम के पास से गुजरती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रीमा, जो पहले चहकती रहती थी, अब चुप चुप रहने लगी। एक रात जब सब सो रहे थे, रीमा की चीखों से पूरा घर गूंज उठा। डर का साया। नीलम और अशोक दौड़कर रीमा के कमरे में पहुंचे। रीमा बुरी तरह कांप रही थी। उसने डरते हुए बताया, मां, स्टोर रूम से कोई मेरे कमरे में आया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा कि मैं उसकी जगह ले लूं। नीलम को अब यकीन हो गया कि यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था। इस घर में कुछ अजीब था। अगले दिन उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पूरे घर की जांच की। जैसे ही वह स्टोर रूम के पास पहुंचा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, यहां एक आत्मा कैद है जो बदला चाहती है। अगर इसे शांत नहीं किया गया तो यह किसी और की जान ले लेगी। रश्मि की आत्मा का रहस्य। तांत्रिक ने रश्मि की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। काफी देर तक मंत्रोच्चार के बाद एक भारी सी आवाज गूंजने लगी। रश्मि की आत्मा ने खुलासा किया कि उसके पिता ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसे एक कमरे में कैद कर दिया था। उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। रश्मि चाहती थी कि उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आए। सच का सामना। अशोक ने फैसला किया कि वह रश्मि की कहानी को सबके सामने लाएंगे। उन्होंने मीडिया को बुलाकर पूरी सच्चाई बताई। कैसे एक निर्दोष लड़की को उसके प्यार से अलग कर दिया गया और उसे इस घर में कैद करके आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। जब रश्मि की कहानी अखबारों में छपी तो लोगों ने सहानुभूति जताई। तांत्रिक ने आत्मा की शांति के लिए विधिपूर्वक पूजा की। पूजा के बाद स्टोर रूम से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं। अंतिम रहस्य। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद जब सिंघानिया परिवार ने उस अपार्टमेंट को छोड़ दिया, एक नया परिवार वहां आकर बस गया। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन एक रात उस परिवार की छोटी बच्ची ने अपनी मां से कहा, मां, दीदी कह रही थी कि मैं उसकी जगह क्यों नहीं लेती। शायद कुछ आत्माएं कभी चैन से नहीं जाती और रश्मि की आत्मा अब भी अपने अधूरे बदले की तलाश में है। अधूरे बदले की वापसी। सिंघानिया परिवार के जाने के बाद कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जो लोग मानते थे कि रश्मि की आत्मा शांत हो गई है, वे गलत थे। वर्मा परिवार, जो अब उस अपार्टमेंट में रह रहा था, में 3 लोग थे। रवि वर्मा, उनकी पत्नी कविता और 8 साल की बेटी आयुषी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में स्टोर रूम के आसपास हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती। कभी कभी अचानक लाइट जल बुझ जाती। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि आयुषी अकेले में किसी से बातें करने लगी थी। आयुषी का अजीब बर्ताव कविता को सबसे ज्यादा डर तब लगा जब एक रात उसने आयुषी को अपने कमरे में जमीन पर बैठकर किसी से बातें करते हुए देखा। उसने धीरे से पूछा, आयुषी, तुम किससे बात कर रही हो? आयुषी ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, दीदी से। वो कहती हैं कि मैं उसकी जगह ले लूं ताकि वो आजाद हो सके। कविता के रोंगटे खड़े हो गए। उसने रवि को पूरी बात बताई। अगले ही दिन वे एक मनोचिकित्सक के पास गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह सिर्फ बचपन की कल्पनाएं हैं। लेकिन माँ बाप की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात का खौफ। एक रात लगभग 3 बजे कविता की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा कि स्टोर रूम का दरवाजा खुला है। जब उसने पास जाकर देखा तो अंदर अंधेरा था, लेकिन ठंडी हवा बह रही थी। तभी उसकी नजर फर्श पर रखे उसी पुराने बक्से पर पड़ी। बक्सा, जिसे तांत्रिक ने पूजा के बाद बंद कर दिया था, अब खुला पड़ा था। कविता ने डरते डरते अंदर झांका। बक्से के भीतर एक पुरानी कलाई घड़ी थी जो किसी आदमी की लग रही थी। तभी पीछे से आयुषी की आवाज आई, मां, ये दीदी के दोस्त की घड़ी है जिसे उनके पापा ने मार दिया था। कविता के हाथ से बक्सा छूट गया।
उसने रवि को जगाया और तुरंत किसी मदद की तलाश करने का फैसला किया। सच का अंतिम खुलासा रवि ने दोबारा उसी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि रश्मि की आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई थी, क्योंकि उसका प्रेमी, जिसे उसके पिता ने मार डाला था, उसकी आत्मा भी उसी घर में कैद थी। दोनों आत्माएं एक दूसरे से मिलने की कोशिश में भटक रही थीं। पूजा के दौरान तांत्रिक ने एक गहरा रहस्य उजागर किया। रश्मि के प्रेमी की लाश कभी बरामद नहीं हुई थी। उसकी आत्मा घर की दीवारों में कहीं फंसी हुई थी। अंतिम मुक्ति तांत्रिक ने एक विशेष अनुष्ठान शुरू किया। मंत्रों के बीच स्टोर रूम की दीवारों से हल्की सी धड़कन जैसी आवाज आने लगी। तांत्रिक ने उस जगह की खुदाई करने को कहा। जब दीवार तोड़ी गई तो उसके पीछे एक नर कंकाल मिला, रश्मि के प्रेमी का। जैसे ही उसकी हड्डियां बाहर निकाली गईं, घर में बह रही ठंडी हवा अचानक थम गई। तांत्रिक ने दोनों आत्माओं की शांति के लिए अंतिम संस्कार करवाया। धीरे धीरे घर की रहस्यमयी घटनाएं खत्म हो गईं। क्या सच में अंत हुआ? वर्मा परिवार ने भी कुछ महीनों बाद वह अपार्टमेंट छोड़ दिया। अब वह घर खाली पड़ा है, लेकिन स्थानीय लोग अब भी कहते हैं कि अगर आप आधी रात को उस बिल्डिंग के पास से गुजरें तो आपको कभी कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देगी, मुझे आजाद करो। शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती और कुछ आत्माएं हमेशा इंतजार करती हैं।